साथियों नमस्कार, आपका सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। हमारा प्रश्नावली 3A का सवाल नंबर 34 का फर्स्ट है। लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। हमें सबसे मेन पॉइंट दिया है कि ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा नया प्रश्न है ग्राफी विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पूछा है एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य। सबसे पहले हम लिखते हैं सवाल नंबर हमारा 4 का फर्स्ट है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, एक कलम का मूल्य 22 रुपये है। फिर हमारा चलेगा प्रश्न के अनुसार चलेगा, प्रश्नानुसार चलेंगे हम। तो हमारा हो जाएगा, क्या होगा, उसने हमसे बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमें, यानी 5 पेंसिल, यानी कि हमारी एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपये है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी उसमें गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार 5 पेंसिल है तो 5 के लिए क्या हो जाएगा 5x प्लस, और हमारे कितना बोला 7 कलम, ऐसे ही 7 में भी क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 7 बाई बराबर हमारे किसके बराबर है, पूरा हमारा है वो 50 रुपये के बराबर है, 50 रुपये के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 5x बराबर 50 माइनस 7 बाई, हमारे ये प्लस का इधर गया किसका हो गया, माइनस का हो गया। x बराबर हमारा हो जाएगा 50 माइनस के 7 बाई बट्टे 5। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम आगे चलेंगे तो उसने बोला जबकि 7 पेंसिल, दोबारा हमें दे रखा है, उसने क्या दोबारा हमें क्या दे रखा है 7 पेंसिल और 5 कलमें। 7 पेंसिल एक पेंसिल x, तो 7 कितनी होगी 7x प्लस, फिर बोला उसने 5 कलमें, तो 5 कलमें क्या हो जाएंगी 5 बाई बराबर हमारे कितने के बराबर है 46 रुपये के बराबर है, 46 रुपये के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 46 के बराबर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी समीकरण बनाएंगे। एक बार हमने x में बना लिया, अब की बार हम क्या करेंगे y में बना लेते हैं। y में बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 y में बनाएंगे ना, 5 बाई बराबर हमारा हो जाएगा 46, ये प्लस का इधर आया किसका हो गया माइनस का हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 46 माइनस के 7x बट ये गुणा में था, ये किस में हो गया भाग में। हमारा समीकरण नंबर कैसा हो गया, सेकंड हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ग्राफी विधि के लिए हम करेंगे। तो ग्राफी विधि के लिए हमें हर एक समीकरण से कम 2 बिंदु चाहिए। कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। तो बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण है उसमें हम x या y के मान रख कर हम इसमें 2 बिंदु निकाल लेंगे। देखो किस प्रकार, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x है, यानी कि x है तो हम क्या करते हैं y में मान रख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही हम y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर ये हमारा है 50 माइनस बाई 7 इंटू बाई का मान हमने कितना रख दिया 0 बट्टे कितना हो जाएगा 5, यानी हमारा हो जाएगा 50 माइनस 7 में किसी 0 में किसी भी संख्या गुणा करोगे 0 बट्टे 5, यानी 50 बट्टे 5, यानी 5 दूनी 10, यानी x बराबर हमारा कितना निकल के आया 10 आया, कितना आया 10 निकल के आया। यानी हमारा जो पहला बिंदु होगा वो होगा हमारा, हम सबसे पहले x का मान लिखेंगे, x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 0, तो यानी हमारा पहला बिंदु हो गया वो हो गया 10,0। अब इसी में हम दूसरा निकालेंगे। तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, दोबारा में हम क्या लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, 5 रखोगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 5 बट्टे 5, ये हमारा 5 बना हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा
50 माइनस 7 पंजे 35 बट्टे 5, यानी हमारा ये बचेगा 10 में से गए 5, यहाँ बचा 4, 4 में से गए 1 बट्टे 5, यानी 5 तिया 15, यानी हमारा हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा बिंदु निकल के आएगा यानी बी बिंदु निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 3 कॉमा और हमने क्या रखा था 5, 3,5। जो दूसरा बिंदु निकल के आया वो आया 3,5। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे समीकरण सेकंड से। किससे चलेंगे? समीकरण सेकंड से चलेंगे। तो समीकरण सेकंड से सेम टू सेम उसी प्रकार हो जाएगा। मैंने आगे एक समीकरण के 2 बिंदु निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे इस वाले भी समीकरण के 2 बिंदु निकालेंगे। तो हमारा इसके हम बिंदु निकालेंगे, यानी कि अब ये हमारा बाई में, तो हम क्या करते हैं एक्स में मान रखते हैं, तो हम लिखेंगे x बराबर 8 रखने पर, जैसे हम 8 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर, देखो ये हमारा 46 है यानी 46 माइनस 7, एक्स की जगह पर हमारा कितना आ जाएगा 8 बट्टे 5, तो यानी y बराबर हमारा हो गया 46 माइनस 56, 8 सत्ते 56 बट्टे 5, यानी y बराबर हमारा बचेगा माइनस 10 बट्टे 5, क्योंकि माइनस का बड़ा था तो किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। तो हमारे पास जो बिंदु निकल के आएगा 5 दूनी 10, यानी y बराबर -2, यानी सी बिंदु जो हमारा निकल के आया। आगे हम x का मान रखते हैं 8, -2। अब हम क्या करेंगे x बराबर पुनः समीकरण सेकंड में x बराबर, अब हम फिर एक बार x बराबर रखेंगे तो कितना रख लेंगे -2, x बराबर -2 रखने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 2, माइनस का रखा हमने, बट्टे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा y बराबर 46, 7 दूनी 14, ये माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस हो गया, यानी y बराबर हमारा हो गया 6 4 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 5 एकम 5 बचा कितना 1, 5 दूनी 10, यानी y बराबर हमारा आ गया 12, यानी हमारा जो d बिंदु निकल के आया वो कितना आया, x बराबर हमने -2 रखा था और y बराबर कितना रखा था 12। ये हमारा हो गया अगला बिंदु। अब हमने चारों बिंदु निकल लिए। अब हमें क्या करना है, जो ग्राफी रूप से बोला है हमसे ग्राफी रूप में सॉल्व कीजिए। अब हम देखते हैं ग्राफ, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ यानी इन दोनों रेखाओं के ग्राफ जो बनाएंगे और रेखाएं खींचेंगे, ये रेखा जिस बिंदु पर काटेंगे वही हमारा आंसर होगा। चलो आगे देख, यहाँ से खींचते हैं क्योंकि हमें बाई है ना, बाई का मान प्लस में 12 है, सबसे बड़ा बाई में है, तो हम नीचे से खींचते हैं थोड़ा। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, इधर प्लस, सॉरी गलत हो गया, इधर प्लस रहेगा और इधर रहेगा माइनस। ठीक है, अब हम बाई अक्ष खींचते हैं, इधर माइनस में इधर प्लस में, कोई बात नहीं, इधर प्लस में जाएगा, हमारा हो जाएगा। सबसे पहले इसे मान लेते हैं हमारा 12 तक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हमारा पहला बिंदु है, पहला बिंदु क्या है 10,0, यानी कि 10। एक और हमें खींचना पड़ेगा क्योंकि हम एक्स अक्ष पे कितना चले 10, तो हमारा ए बिंदु कहाँ हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हम वाई अक्ष पे चले नहीं है, तो ये हो गया हमारा ए है। और दूसरा क्या है 3,5, 3 यानी कि हम जो एक्स अक्ष पे चले वो कितना चले 3 यहाँ, और वाई अक्ष पे हम कितना चले 5 यहाँ। जो हमारा जो अगला बिंदु होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ होगा यहाँ होगा हमारा बी बिंदु। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके सीधी रेखा खींचना, हम इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है,
अब हमारे दूसरे के लिए चलेंगे तो सी बिंदु हमारा क्या है, सी बिंदु है 8 -2, यानी 8 हमारे यहाँ पे और -2 कहाँ है, यहाँ है, -2 यहाँ है। तो इसके सीध पे हमारा बिंदु जाएगा, वो जाएगा यहाँ, यानी हमारा बिंदु क्या हो गया यहाँ, सी हो गया, सी हो गया। अब हमारा अगला बिंदु जाएगा, वो जाएगा डी क्या है, -2 हमारा यहाँ, और ये है 12 कहाँ है हमारा, यहाँ पे, यानी जो बिंदु होगा इसके सीध पे हमारा लगभग यहाँ होगा, यानी कौन सा बिंदु होगा, डी बिंदु। कौन सा बिंदु होगा, डी बिंदु होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको भी मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे हम। चलो मिलाते हैं। रेखा बिल्कुल कैसी होनी चाहिए हमारी, सीधी होनी चाहिए। चलो हम सीधी खींचते हैं। ये है, हमने ये रेखा खींच दी, यानी जहाँ पे ये चीज़ हमारी, जहाँ पे ये मिलेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम देखते हैं ये किसके सीध पे मिली, 3 के सीध पे, और ये किसके सीध पे मिली, 5 के सीध पे। यानी जो हमारा बिंदु निकल के आया है वो कितना है, 3,5 आया, 3,5, यानी x बराबर हमारा जो निकल के आया वो 3, और y बराबर कितना निकल के आया, 5। y बराबर कितना निकल के आया, 5। तो हमने पेंसिल क्या मानी, तो पेंसिल का मूल माना था x, क्या माना था, x। तो यानी कि हमारा हो गया, एक पेंसिल का मूल क्या हो गया हमारा, एक पेंसिल का मूल्य हमारा क्या हो गया, x की जगह 3 हो जाएगा, यानी 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य क्या होगा, 5 रुपये। यही हमारा क्या हो गया आंसर, 5 रुपये। ठीक है, हमारा इसी में सेकंड है, चौथे का सेकंड सवाल है। लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक साथ गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा है कि यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी ज़्यादा कौन है, लड़कियाँ, कौन है, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हों। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार ना, तो लड़कियों की संख्या, क्या बोला, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी 4 अधिक यानी 4 ज़्यादा है, तो यानी कि लड़कियों की संख्या हो गई, वो हो गई हमारी x + 4। तो लड़कियों की संख्या क्या हो गई, x + 4। और हमें क्या दे रखा है, और उसने दे रखा है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की संख्या में पहली प्रतियोगिता, यानी कुल विद्यार्थी हैं वो कितने, 10 हैं, कुल कितने, 10 है। तो हम प्रश्न के अनुसार फिर चलेंगे, यानी 10 है, तो यानी हमारे कहने का मतलब है कि कुल विद्यार्थी, यानी कुल लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, 10 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हम दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। यानी x और x हमारा क्या हो जाएगा, 2x + 4 बराबर 10 हो जाएगा, यानी 2x, 10 4 है, उधर जाएंगे किसके हो जाएगा, माइनस के, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी x बराबर हमारा क्या हो गया, 6/2, ये गुणा में इधर आया कितने हो गया, भाग में, बचा कितना, 3, x बराबर 3, हमारा x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें किसकी, यानी कि ये हमारी निकल के आई लड़कों की संख्या, किसकी, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी आई, 3। तो लड़कियों की क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, हमारा था x + 4,
यानी x का मान कितना हो गया 3 + 4 बराबर कितना हो गया 7। यही आंसर हो गया।